आज की मार्केट को देख के तो एक ही बात बोलूँगा, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जानम, अब तो मार्केट ने ऊपर भागना है भाई, तोड़ने हैं सारे पुराने रिकॉर्ड। मुझे तो लग रहा है पुराने रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आज मैंने चर्चा करी बड़ी डिटेल में और मैंने बताया कि मुझे क्या लग रहा है, कहाँ तक बाजार जा सकता है, मेरी पर्सनल फीलिंग मैंने बताई है। हालांकि डिस्क्लेमर सदा होता है कि मैं कोई नौस्तदमस तो नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपको क्या लग रहा है बाजार कहाँ तक कब पीक बनाएगा, क्योंकि ये वापस 22,000 के ऊपर आ गया और पूरी तैयारी के साथ अब ये एक नए पीक की तरफ जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे क्या विचार है मैंने कमेंट में बताया, थोड़ा सा टाइम बॉम्ब भी बताया। हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि अब बाजार है भाई, ऑपरेटर के सामने किसी की चलती तो है नहीं। पर आपका क्या विचार है, बाजार कहाँ तक भाग सकता है, क्या करिश्मा दिखा सकता है? आप अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? हमारा ट्रिप बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, पर यार रात को वीडियो बनाते बनाते बहुत देर हो जाती है। अब भी देखो आप क्या टाइम हो रहा है, पता है बताऊँ? 12:15 हो रहे हैं यार, 12:15 हो रहे, तो नींद आ रही होती है बड़ी ज़ोर से। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मतलब जब बाज़ार वहाँ बंद होता है 3:30 बजे, तो यहाँ 11 बजे होते हैं रात के। डाटा कलेक्ट करते हैं, 12 बज जाते हैं, पूरा डाटा भी नहीं आया होता, उस वक्त नींद भी आने लगती है। तो फिर भी चलिए, अब आ ही जाऊँगा मैं फरवरी के एंड तक, फिर बढ़िया बैठेंगे मिल के। अभी तो इसी से काम चलाते हैं। अच्छा देखो, आज मैं देख रहा था बाज़ारों का, कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था, कल काफ़ी थक गया था और कल भागना भी था कहीं। भागना तो कल भी है सुबह, लेकिन ठीक है। तो मैं देख रहा था सारे के सारे बाज़ार वर्ल्ड के इस वक्त फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। लगभग कोई ऐसा बाज़ार नहीं है जहाँ दिक्कत हो। चाहे आप बात कर लो जापान की, चाहे बात कर लो ऑस्ट्रेलिया की, चाहे बात कर लो यूरोप की, चाहे आप US के फीचर्स को देख लो। इस वक्त तो मतलब मूड ऐसा है कि सब कुछ हरा है, हल्का सा ना के बराबर डाउ जोन्स का फ्यूचर लालियाली में, अदरवाइज सब कुछ हरा है। मतलब पूरा यूरोप हरा है, पूरा एशिया हरा था। मतलब कहते हैं ना बस कि चारों तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई है। अब देखो, मैं तो बहुत समय से कह रहा हूँ कि भैया मैं तो बाज़ार को लेकर बुलिश हूँ, और मेरी तो आप पोजीशंस भी देख रहे होगे। मैं तो एक अच्छा काम ये कर रहा हूँ कि मैं सारी की सारी अपनी पोजीशंस अप्रैल की तरफ खींच रहा हूँ, और जिस में मुझे लॉस है उसको मैं रोल ओवर करने पे लगाऊँ, ताकि मेरा मार्क टू मार्केट हो जाए सारा माल, और FNO का प्रॉफिट मेरा रियलिस्टिक आ जाए। रियलिस्टिक से मतलब एक्चुअल आ जाए, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो मार्क टू मार्केट हो जाता है ना, वो अदरवाइज बुक तो होता नहीं है लॉस या प्रॉफिट। तो उसमें प्रॉफिट बुक होंगे, लॉस भी बुक होंगे, तो ओवरऑल जो है इस वक्त मैं अच्छे प्रॉफिट में हूँ। और मेरा ये मानना है कि बाज़ार अभी पॉजिटिव साइड पे चलेगा, और हो सकता है ये जो मार्च की क्लोजिंग है तब तक जाते जाते एक बार हमें 23,000 के दर्शन भी करा दे। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही आपको 23,000 के दर्शन करने को मिल जाए। पर बाज़ार है, हो सकता है इसी लेवल पर चलता रहे, पर शेयर वाइज बड़ी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी। आज देखो शेयर कैसे भागे, आज कैसे भागे। आज तो लगभग समझिए मेरा पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा बढ़त है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट मुझे नज़र आ रहा है। और इवन होल्डिंग का लॉस भी बहुत कम रह गया है, 5.25 के आसपास। और एक्चुअली मैंने कुछ लॉसेस बुक करे हैं, ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में इस बार अच्छे। और मुझे लगता है कि
जो पिछला महीना गया है उससे ज़्यादा का ही प्रॉफिट इस बार निकलेगा। तो थोड़ा सा बाज़ारों को देखते हैं पहले कैसा चल रहा है। देखो मार्केट मूड में अत्यंत ही सुधार आ गया है। मैंने आपको याद होगा जब ये मार्केट मूड 20 से नीचे आ गया था, 15.25 आ गया था, मैंने कहा था भाई ये ओवर सोल्ड जोन में आ गया है। तो वहाँ से देखिए इम्प्रूव होता होता हुआ अब ये 30 के ऊपर चला है, 31.24 हो गया है। यानी अब हम एक्सट्रीम फियर के दायरे से बाहर आ गए और फियर के दायरे में चले गए। तो अपने आप में ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। अच्छा, हल्का फुल्का सा बेनिफिट है, अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा बेटर हुआ है आपका यूएस डॉलर इंडेक्स, हल्का सा फायदेमंद हुआ, थोड़ा सा ना छोटा करना पड़ेगा, जगह नहीं मिलती नीचे। क्रूड ऑयल भी थोड़ा कम हुआ है, रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है और 10 ईयर यील्ड भी थोड़ी कम हुई है। हालांकि जितने सारे इंडिकेटर्स हैं मेरे हिसाब से हायर साइड पर हैं, पर कहते हैं हायर से वर्स्ट से थोड़े वर्स ही हुए हैं, मतलब कम ही हो गए। यानी इनकी गंदगी, इनकी कमियां थोड़ी रिड्यूस हो गई, अदरवाइज ये नेगेटिव ही है। और आज का डेटा तो नहीं होगा एफ का, आज क्या तारीख है 60। तो एफ का देखेंगे फिर कल उन्होंने बड़ी बिकवाली की थी, चाहे वो कैश सेगमेंट हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर हो, और ओवरऑल भी बिकवाली थी। हल्का सा इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने खरीदा था और थोड़ा वो नहीं देती आप एफ का परसेंटेज लॉन्ग वगैरह। क्या परसेंट वो नहीं आ पाता यहाँ पे क्यों? और डीआईज तो लगातार खरीद रहे हैं और अपने भी हिसाब डीआईज वाला ही है। और 15 को भी इनकी नेट बिकवाली आई थी कैश सेगमेंट में। आज का डेटा तो भी हमारे पास आया नहीं है, हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। आज अगर बाजार देखेंगे तो कल जैसे बाजार बंद हुआ 21,910 पर, आज हल्की गैप अप ओपनिंग करता है, हल्की तो नहीं कहूँगा, अच्छी गैप अप ओपनिंग है। 110 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग 22,000 के ऊपर खुलता है और एक बारी को शुरू के दौर में 22,000 के नीचे आ जाता है 21,968। हालांकि कल की क्लोजिंग से ऊपर ही रहता है और ये वो बॉटम बनाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सारा दिन बाजार का, अगर आप देखेंगे ग्राफ ऐसा है, यानी ओवरऑल अपवर्ड बायस है। लास्ट में जाके जरूर जो सी इंक्रीज था वो टेपर ऑफ हो गया और बार बार नीचे आता था, ऊपर चढ़ता था, नीचे आता था, ऊपर चढ़ता था, और आखिरी क्षणों में उसने कई बार पीक टच करने की कोशिश करी और अल्टीमेटली पीक बनाया 20,068 का, लाइफ टाइम से जस्ट 61 पॉइंट पीछे, और फिर 22,040 पे बंद हुआ, यानी लाइफ टाइम हाई से लगभग 86 पॉइंट दूर है, 86 पॉइंट दूर है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोमवार को यानी इस हफ्ते आप बाजार का एक नया हाई देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से बाजार काफ़ी तेज है। आज विप्रो सबसे ज़्यादा भागा हुआ था, M&M, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट, बजाज ऑटो, लार्सन, मारुति सुजुकी में तेज़ी देखने को मिली। हालांकि मारुति सुजुकी के 2 फ्यूचर थे, मेरे पास 80 शेयर भी पड़े, ये अच्छे पॉजिटिव में आ गए। M&M के भी मेरे पास तकरीबन 700 प्लस शेयर हो गए। ये 2 कंपनियां हैं जिसमें मुझे अफसोस रहता है मेरे पास ज़्यादा माल नहीं है, अदरवाइज बाकी सब में तो ठीक ठाक माल है ही। मैं देख रहा था आपको बताने के चक्कर में, अगर आप गिरावट देखेंगे शेयरों में तो आपको पावर ग्रिड में मिलेगी, SBI, ONGC, रिलायंस, ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल और NTPC। अब कई बच्चे पूछते हैं सर कौन सा ऐसा स्टॉक है जो अच्छा लगता है। देखो यार, इस वक्त स्टॉक मुझे बैंकिंग क्षेत्र में पर्सनली कोटक महिंद्रा अच्छा लगता है, पर्सनली HDFC बैंक अच्छा लगता है। कोटक महिंद्रा हो गया, SBI हो गया, ये मेरे पास ज़्यादा शेयर नहीं है और मेरा बड़ा मन है इसमें अपनी पोजीशंस बनाने का। हालांकि मैं धीरे धीरे इनमें ख़रीदारी करने के मूड में भी आ रहा हूँ। अब आप देखिए RSI कितना बढ़िया हो गया, 60 का आ गया। MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है और कैंडले जो हैं अपर बोलिंजर बैंड के टॉप पे आती नज़र आ रही है। तो जैसा कि मैं आपको काफ़ी समय से कह रहा था कि निफ्टी 50 मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो देखिए उसकी स्ट्रेंथ हमें यहाँ नज़र आ रही है। तो मुझे तो लगता है कि नया हाई बाजार काटेगा बहुत जल्द। PCR बड़ा इम्प्रूव हो गया, वीकली वाला 1.1, मंथली वाला 1.22, यानी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, चाहे किसी भी एंगल से देख लो, टेक्निकली देख लो, ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लो, सब पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक भी आज 0.36% चढ़कर बंद हुआ है। उसने क्लोजिंग दी है 46,384 पर, लाइफ टाइम हाई 48,636 है, तो यानी लाइफ टाइम हाई से लगभग
2300 पॉइंट दूर है। कल बंद हुआ था 46,218 पर, आज खुलता है 46,454 पर। खुलने के बाद बॉटम 2 बार ही टच करता है 46,264 का, बीच में एक बहुत बड़ा पीक बनाता है 46,693 का, वहाँ टिक नहीं पाता, गिरता है फिर चढ़ता है, फिर अल्टीमेटली थोड़ा गिर के ही अपने पीक से लगभग अगर आप देखेंगे 300 पॉइंट दूर 46,384 में बंद होता है, 165 पॉइंट चढ़कर 0.36% की बढ़त के साथ। आज की खास बात यह थी कि HDFC बैंक ने खास परफॉर्म नहीं किया, लाल हरा होता रहा, मेरी इस पर निगाहें टिकी हुई थी। SBI, एक्सिस, कोटक भी आज गिरा हुआ था, ये सब गिरे हुए थे। बढ़ने वालों में फेडरल, IDFC फर्स्ट, बंधन, इंडसइंड बैंक, PNB और ICICI बैंक में तेजी देखने को मिली। इसने आज डिसिसिवली 2 दिन से क्या करा है, मिडल बोलिंग, 2 दिन भी नहीं कहूँगा, 3 दिन से लगातार मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, 3 दिन हो गए। तो कन्फर्मेशन आ गई है, आज इसने अपर बोलिंजर बैंड भी काटा था एक बारी। तो इसका ऐसा लग रहा है निफ्टी 50 का रिवाइवल निफ्टी बैंक का रिवाइवल आ रहा है, उसका बुरा वक्त खत्म हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं कोई नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। बुलिश क्रॉसओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, RSI भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मुझे लग रहा है अब हमारा निफ्टी 50 जो और तेज भागने के लिए तैयार है। पूछो क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 को सबकी सपोर्ट मिल रही थी, निफ्टी बैंक की नहीं मिल रही थी, इसलिए वो इतना पकड़ नहीं रहा था। अब उसको निफ्टी बैंक की सपोर्ट मिली है, वो बहुत भाग सकता है। और मैं बताऊं, मुझे लगता है स्टार परफॉर्मर जो मुझे शेयर अच्छे लगते हैं, HDFC बैंक लगता है, कोटक लगता है, हालांकि ये लार्ज कैप बैंकिंग कंपनीज है जो अंडर परफॉर्म कर रही है, इसलिए मुझे शायद अच्छी लगती है। अच्छा, PCR भी इसका काफ़ी रीजनेबल होता जा रहा है, बढ़ ही रहा है, तो यानी स्ट्रेंथ तो साफ नज़र आ रही है। मानो ना मानो ये अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आज मेरा 92,000 का लॉस आया। देखिए मेरे जो लॉस आप देखते हैं ना, कई बार ये बच्चे सोचते हैं सर को लॉस हो रहा है, एक्चुअली मैं लॉस हो नहीं रहा होता, मैं रोल ओवर कर रहा होता हूँ। तो रोल ओवर में मैं देख लेता हूँ जिसमें लॉस होता है उसका लॉस बुक कर लेता हूँ, ताकि मेरा F&O का प्रॉफिट कम हो जाए, मार्क टू मार्केट हो जाए, टैक्स कम आए। मेरा राइट है भाई, मार्क टू मार्केट करना, दुनिया करती है। तो 92,000 का मेरे को आज लॉस हुआ है। इसके अलावा मैंने 6 तो स्क्वेयर ऑफ और रोल ओवर किए, 4 सेफ पुट किए, 2 सेफ कॉल किए, 9 नई कैश में पोजीशनें बनाई हैं मैंने। अब आप देखो, मुझे PVR का मैंने फ्यूचर रोल ओवर किया तो लगभग 140 का नुकसान हुआ, SRF का किया 40,500 का नुकसान हुआ, टाटा कम्युनिकेशन की कॉल में 26,100 का नुकसान हुआ, टाटा कम्युनिकेशन के पुट में 19,000 का प्रॉफिट हुआ, टाटा पावर की कॉल में 9,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। अब मैंने क्या किया, टाटा कम्युनिकेशन के मेरे पास 7 लॉट थे, 3500 फ्यूचर, मैंने 2 फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ कर दी। तो मेरा ये प्रॉफिट जो दिखा रहा है ये 7 लॉट का, इसको आप 2/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तब है जब प्राइस ये था, तो कितना आ जाएगा जी? 85,000 के आसपास। और क्योंकि मैंने पहला वाला फ्यूचर हायर रेट पे करा था, तो और जोड़ के 85-90 हज़ार के आसपास का इसमें प्रॉफिट है। तो इन लॉसेज में से जब प्रॉफिट घटा देते हो तो लगभग 92,000 का लॉस आता है। पीछे मेरा प्रॉफिट चल रहा है मेरे ख्याल F&O में 50,000 के आसपास का, तो 40 का F&O में लॉस है जो मैं कवर कर लूँगा। कैश सेगमेंट में मेरा प्रॉफिट जो है करीबन 6 पैसे का है। तो ओवरऑल मेरा मंथ ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ये तो मैंने आपको अपनी कहानी बता दी। अब मैं बताऊँ बाजार को देखे यार, मैं तो बड़ा बुलिश हूँ, आप मानो या ना मानो, मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ। और मुझे लगता है सून 23,000 के दर्शन होंगे। अब 23,000 कह रहा हूँ तो हो सकता है बाजार 22,800 से मुड़ जाए, 22,900 से मुड़ जाए। अब 23 की डंडी बिल्कुल पकड़ी ना पकड़ी कह नहीं सकता, पर मेरा टारगेट है 23 के दर्शन हमें जल्द होने चाहिए। लग रहा है यार, पता नहीं क्यों मैडम, क्यों लग रहा है मुझे? फील आ रही होगी आपको? फील आ रही है मार्च तक 23 काट देगा, लग रहा है यार। मार्च की एक्सपायरी में मोटा मुनाफा हो सकता है। फरवरी पड़ी अभी तो एक्सपायरी, करूँगा रोल ओवर, लॉस वाले तो कर लिया, प्रॉफिट वाले करूँगा तो अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये थी सारी कहानी भाई। मेरा तो उद्देश्य अच्छे सौदे पकड़ना, अच्छी कंपनियां पकड़ना, कैश सेगमेंट में खरीदारी करना, F&O में काम करना, ताकि ओवरऑल एक बिजनेस मिक्स बना के अच्छा प्रॉफिट अर्न करना, कैश मैनेजमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट करना। यही मैं आपको अपनी वीडियोस और डेमोस के द्वारा सिखाता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो 7011-323-077 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए। यूट्यूब का मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, अगर मेरे से कोई पूछ भी लेता है तो मैं ये कहता हूँ अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करिए। तो ये सारी कहानी थी।
और डीमेट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू, आप स्टॉक मार्केट बेताज बादशाह बने।